हम लोग माधुर्य कादम्बनी से पढ़ रहे हैं और तृतीय अमृत वृष्टि का चौथा सेक्शन है। देखिए, बात क्या हो रही है? बात हो रही है अनर्थ निवृत्ति की। और अनर्थ निवृत्ति में चार प्रकार की अनर्थों के बारे में कहा गया था। दुष्कृति से उत्पन्न, सुकृति से उत्पन्न, अपराध से उत्पन्न और भक्ति से उत्पन्न। तो देखिए, दुष्कृति सुकृति जो भी उत्पन्न है उसको भक्ति आसानी से काट देती है। एक ही नाम मनन जन के पाप काट देता है, वो कोई कठिनाई नहीं है। आप देखो कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो और आप उसे कह देते हैं ना जब करो, करने लगता है और बड़ी आसानी से बहुत कुछ ही समय में उसका जो है शराब पीना छूट जाता है। तो जो अनर्थ शराब पीने के संस्कार से बना हुआ था वह उठ ही गया, खत्म हो गया कि नहीं? इस जीवन में देखते कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो स्पेस है, आप इधर बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल हो जाइए, गर्मी नहीं लगी। सुकृत का भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, भक्ति से जो उत्पन्न अनर्थ हैं उसको विवेक के द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं? मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं, लोग धन दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो थोड़ा विवेक धारण करके कि भाई इसका तो कोई खास महत्व भक्ति में नहीं है, तो उसको भी व्यक्ति से बच सकता है। लेकिन अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ हैं उनका निर्मूलन करने में बड़ा परिश्रम होता है। इसीलिए अब विचार हो रहा है कि क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं है। तो उसी के क्रम में बात आई थी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के किसी अंग को नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह एक मुख्य मूल धर्म पर फोकस कर रहा है, धावन निमिल्यवा नेत्र, है ना, खूब मान लो नाम जप को पकड़ा तो खूब नाम जप कर रहा है, तो उसमें उसकी एकदम रुचि और खूब तीव्रता से नाम जप कर रहा है, खूब एब्जॉर्ब होकर भागवत पढ़ रहा है। तो अब मान लीजिए वो मंदिर का निर्माण नहीं कर पा रहा है, या किसी केस में मंदिर की वो मंदिर में जाके झाड़ू नहीं मार पा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वह अपराध कर रहा है? नहीं। देखिए, थोड़ा समझिए, नाम के बल पर पाप करने का डेफिनेशन दी गई थी कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं सेवा अपराध कर लूंगा या नाम कुछ पाप कर लूंगा, उसको नाम की शक्ति से काट दूंगा, क्योंकि नाम उच्चारण करने से भगवान के चरणों में जो अपराध है वो नष्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा केयरलेस एटीट्यूड है तो वो अपराध बन जाता है। ये हो गया था व्याख्या। यानी कि नाम पहले 3.2 कह लीजिए, 3 था जो भी, हाँ 3.2 में ये व्याख्या हुई थी कि कोई व्यक्ति कैसे नाम के बल पर अपराध करता है। नाम की शक्ति पर वह अगर पाप बुद्धि से युक्त होता है तो उसको अपराध कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नाम के बल पर वह सिद्धि प्राप्त करना चाहता है और अगर कोई भक्ति के अंग को नहीं करता है तो वह अपराध नहीं है। लिंक समझ पा रहे हैं? मूल बात यह हो रही है, अनर्थ जो हैं वो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं वो अनर्थ जो अपराध से उत्पन्न होते हैं। इजी। तो अब यहां इस पॉइंट को समझ करके ये वर्णन हो रहा है 2, 3, 4 आगे और उसके आगे भी कि अपराध क्या हैं और उनसे हम कैसे बचें, क्योंकि बाकी दुष्कृत सुकृत वो तो सब खत्म कर देती है भक्ति, कोई कठिनाई नहीं है। कुछ लिंक समझ में आया आपको? अपराधों पे भाई बात तो अनर्थ निवृत्ति की है ना, तो केवल अनर्थों की चर्चा करने से क्या होगा? अनर्थों की निवृत्ति कैसे हो ये चर्चा होनी चाहिए ना। मेक सेंस? भाई बुखार के आपने 6 तरीके बता दिए, 6 तरीके बुखार, इलाज नहीं बताया तो मतलब क्या है? तो अपराध क्या है और अपराध क्या नहीं है इसके स्वरूप पे विचार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए कोई जप कर रहा है, अब उसे कहो कि तुम मंदिर में ये प्रसाद नहीं बांटोगे तो अपराध है। अब ये बताइए, प्रसाद नहीं बांटना अपराध होता है क्या? प्रसाद बांटना अपराध होता है? नहीं, प्रसाद बांटना भी अपराध नहीं ऑब्वियसली, और प्रसाद नहीं बांटना भी अपराध नहीं। आप कुछ और सेवा कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं ना। मेक सेंस? अब मान लीजिए कोई परिक्रमा में नहीं जा रहा, बैठ के जप कर रहा है या भागवत पढ़ रहा है, तो अब क्या परिक्रमा में नहीं जा रहा है तो वो अपराध हो गया? वो भागवत में पढ़ रहा है, भाई कोई तो सेवा कर रहा है ना। हमको, मैं पहले भी बोल चुका हूं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आश्रम में जब मैं इंचार्ज था तो एक व्यक्ति ठीक से साधना नहीं कर रहा था, तो इंसिडेंटली हमारा आश्रम वृंदावन में है, मतलब वृंदावन का आश्रम था। तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को पूछे कि महाराज जो लोग आश्रम में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ एक आध दो लोग, तुम्हें डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? तो महाराज समझाए कि भाई धाम में रहने वाले को भी तो शिक्षा देगा। अब आप समझे महाराज किस पॉइंट से बोल रहे हैं कि जो धाम में रह रहा है उसको तो वो अपने आप में एक मांग का साधन कर रहा है। अब दूसरी तरफ से हम अब अथॉरिटी हैं तो बोलना ही पड़ता है कि भाई आपको मंदिर ज्वाइन किए तो जब करना है, साधना करना है। आई होप यू आर एबल टू बैलेंस।
तो अब ये नहीं कह सकते कि वह धामवास नहीं कर रहा था, तो कहाँ रह रहा था? वो वृंदावन में रह रहा था ना। अब उसके ऊपर व्यक्ति भक्ति करेगा तो और अच्छा है। जैसे एक सिंपल सी बात समझिए, एस्केलेटर गए हैं सब लोग मेट्रो में गए हैं, कोई अच्छा मैं वहां पे मान लीजिए खड़ा हो जाऊं तो अपने आप ऊपर बढ़ रहा हूं कि नहीं? कोई व्यक्ति ठेलेगा उसको, अबे चल दौड़ इसके ऊपर नहीं, वहां रहने मात्र से, उस पर रहने मात्र से ऊपर उठते हो कि नहीं? अब आप दौड़ने लग जाओ तो और स्पीड तेज हो जाएगी। ये आपका अपना विवेक है। कोई कहेगा नहीं भाई ट्रेन तो बहुत आएंगी, दौड़ने की क्या जरूरत है ना, पीपल आर कूल एंड रिलैक्स्ड। तो धाम में रहने मात्र से भक्ति हो जाती है। धाम में रहना ही भक्ति है अपने आप में। अब उसमें वहां भक्ति करेगा तो और तीव्रता आएगी, वो अलग बात है, बट वो नहीं करना चाहता तो क्या कर सकते हैं? एनीवेज, मैंने समझा दिया कि भक्ति के किसी एक अंग का पालन अगर कोई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको एक अंग विशेष में विशेष रुचि है, तो वह अपराध नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मंगल आरती मत आओ, जप मत करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। और एक और बात हम लोग कल शाम को चर्चा कर चुके थे कि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भिक्षुषः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना तैव पश्यन्ति अचिरे न तावकम भव प्रवाहो परम उपरम पराम उपरमम पराम भुजम पराम परम पदमम, क्या था, भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। तो वहां पे माता कुंती स्पष्ट कह रहे हैं कि भक्ति का मूल धर्म क्या है। देखिए धर्म थोड़ा समझ लीजिए, धर्म का मतलब है कर्तव्य। तो भक्ति में कुछ कर्तव्य जिनको आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, वो करे तो भक्ति में प्रवेश ही नहीं है। और उसमें क्या उन्हें बता दिया, जो भगवान की लीला कथा को, भगवान के तत्व को, जो भी सारी बातें हैं उनको सुनते हैं, गाते हैं, कोई नहीं मिलता तो खुद ही बोलते रहते हैं और स्मरण करते हैं, आनंदित होते हैं, तो ऐसे ही लोग भगवान को देखेंगे। बेसिकली ऐसे ही लोग भगवान की भक्ति में सिद्धि प्राप्त करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो कोई अगर भगवान का श्रवण कीर्तन छोड़ दे और फिर कहे कि मैं उस मूल धर्म को छोड़ दे रहा हूँ किसी अन्य चीज को करने में, भक्ति के किसी अन्य चीज को करने में, तो ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ठीक नहीं है। बिना श्रवण कीर्तन किए बात गड़बड़ हो जाएगी। इसका प्रमाण प्रभुपाद जी के प्रवचन से। प्रभुपाद जी को एक माता जी बोल रही थी कि हम केवल जप करें और आपकी पुस्तक नहीं पढ़ें तो क्या ठीक है? तो प्रभुपाद ने कहा कि आपके गुरु महाराज, मीन्स प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी है, आप गुरु की अवज्ञा करोगी तो प्रगति कैसे करोगी? गुरु की अवज्ञा तो नाम अपराध हुआ। तो जब गुरु कह रहे हैं कि पुस्तकें भी पढ़ो, तो मतलब आप वहां नहीं पढ़ेंगे और वहां गुरु की आज्ञा पे आप ध्यान नहीं देंगे तो वो अपराध बन जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जाप तो कर रहे हैं और मूल धर्म है, लेकिन अगर गुरु जी को आज्ञा दे रहे हैं कि भाई ये करो और तब नहीं कर रहा है तो वह तीसरा नाम अपराध बन जाएगा। डज दैट मेक सेंस? हम गुरु जी की आज्ञा को अपने आंखें बंद नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर ना। तो ये देखिए, ये आप समझ रहे होंगे इतना विश्लेषण करने की जरूरत क्या है, क्योंकि देखिए भक्ति बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। प्रसाद खाओ, नाम जप करो, भागवत सुनो। लेकिन डिफिकल्ट क्या है? अपराधों से बचना। जैसे समझिए, स्कूटर चलाना कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीलेटर लीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन बढ़ाने के साथ साथ भिड़ना नहीं है, ये भी तो देखना होता है। क्यों वेदवानी? आपको मैंने 2 साल तक प्रतिबंध क्यों लगाए रखा स्कूटर पे? बताइए क्यों? माइक बताइए। शंका थी कि भिड़ा सकती हूँ ना, वो तो थी, उसके पीछे और भी कारण था, क्योंकि एक ही स्कूटर था सिंपल। हमने कहा ये भी टूट जाएगा तो मैं दूसरा लाने के पैसे कहाँ से लाऊंगा? तो एक वो भगवान की कृपा से वो खराब हो गया था बीच में, तो एक भक्त ने स्पॉन्सर कर दिया। तो हमने कहा अब कोई बात नहीं है, ये भिड़ जाए, टूट जाए तो कोई, मतलब स्कूटर टूट जाएगा तो फिर रिपेयर कर लेंगे, याद है ना। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको दे दिया, चलाइए आराम से। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था कि धीरे चलाइए, क्योंकि चलाना बड़ा आसान है, लेकिन भिड़ाने से बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी आप सीधे चला रहे हो, अगल बगल वाला मारते। तो इसलिए ये लिंक समझाया जा रहा है कि सारे अपराधों पर विचार हो रहा है। तो अब यहां पर साधु निंदा ये प्रथम नाम अपराध है। अब आप कहेंगे भाई नाम अपराध की ही बात क्यों कर रहे हैं, सेवा अपराध के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा और ध्यान आकृष्ट करूंगा कि सेवा अपराध आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो नहीं होता है। जैसे कि मंदिर में चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। तो अब मैंने पूछा कल्याण प्रभु को, कहा हम तो ये अपराध कभी नहीं किए, आप लोग कभी किए? कभी नहीं किए। तो वो आसान है ना। लेकिन साधु मतलब ये जो नाम अपराध है, ये बहुत बार व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि वो कर रहा होता है। कुछ समझ रहे हैं बात? और इनका प्रभाव और इनका कोई प्रतिकार भी नहीं। एक्चुअली प्रभुपाद समझाते हैं कि किसी भी नाम अपराध का कोई प्रतिकार नहीं है। बस ये कि आप बार बार नाम जप करते रहिए और फिर एक एक का रिस्पेक्टिव आप क्या कहते हैं,
अपराध को से बचने का प्रयास कीजिए। अगर किसी साधु की निंदा करी है तो उसके चरणों में क्षमा मांगनी पड़ेगी। अब कठिनाई ये है कि हो सकता हो कि निंदा करके हम भूल जाएं, तब बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। आपको कोई भी प्रश्न उस संबंध में तो आप करते हुए चलिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर मैं ये कहूं कि मेरा कोई अपराध नहीं है तो कैसे खंडन करेंगे आप? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि माया में है। आप ऐसे कहिए कि अगर अपराध नहीं होता तो आपको अब 24 घंटे नाम उच्चारण कर रहे थे कि नाम में ऐसा अमृत है। पर इस जगत में भी आप देखते हैं बिना भूख के भी 5-10 कौर तो आदमी खा लेता है ना, अगर छोला भटूरा बना हो तो। अच्छा, कोई व्यक्ति आज तक ऐसा हुआ है कि छोला भटूरा खाया हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना, मैं बोल रहा हूँ खाया हो और एक आध दो भटूरा ऊपर ना चबा गया हो, ना चबा गया हो, आपको मिला ही नहीं होगा। बंगाल में कहाँ मिलता है? लेकिन इधर बनता है बढ़िया छोला भटूरा, यही खाया होगा। हाँ, एक आध दो भटूरा एक्स्ट्रा चला ही जाता है। तो पेट की लिमिटेशन है, तब तो हम लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। अब सोचिए कि जहां लिमिटेशन ना हो कान की, तो आप रुकने वाले हैं हरे कृष्ण करते हुए। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि अपराध है, इस जन्म का, पिछले जन्म का, कब का है वो हमको नहीं पता, लेकिन है जरूर। तो उससे बचने का प्रयास करना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साधु निंदा प्रथम नामापराध। एक भक्त पूछ रहे हैं कि प्रतिकार क्या होता है? प्रतिकार का मतलब, प्रतिकार मीन्स उसको नष्ट करना, अपोज कर देना, खत्म कर देना। सत्पुरुष या भक्त जन की निंदा 10 प्रकार के नामापराधों में से प्रथम अपराध है। यहाँ निंदा शब्द से द्वेष, द्रोह आदि भी उपलक्षित हैं। मतलब निंदा तो स्पष्ट है, दोष कीर्तन, और द्वेष का मतलब क्या होता है? पसंद नहीं करना। ये भक्त बहुत खराब है। अच्छा, प्लीज रेज हैंड्स कि आपके मन में भावना ये कभी भी नहीं आई किसी भक्त के प्रति? हाँ, उम्मीद है कि मेरे प्रति नहीं है होगी, प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन आप ये बता, अब देख लीजिए, कह दीजिए कि नाम अपराध नहीं हुआ। प्रज्ञा माता जी करिए। आप कौन है? वीडियो ऑफ वाले, अब ठीक है, हाथ उठाए। आप प्रज्ञा प्रभु जी हैं कि प्रज्ञा माता जी? हैव नो आइडिया। अब ठीक है, देखिए आप हाथ उठा जरूर रहे हैं, लेकिन हाथ उठाने से पहले हमको संदेह है कि आप इस बात को समझ भी रहे कि नहीं। क्योंकि देखिए, बातें, कुछ प्रश्न बड़े सूक्ष्म होते हैं। या तो आप एकदम नए हो, या आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, और या फिर आपको भक्तों के संग रहने का अनुभव ही नहीं है, या तो आप अलास्का में तो नहीं रहते जहाँ कोई आसपास ना हो, तो दैट मे बी अ पॉइंट। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि भक्तों के प्रति ये द्वेष नहीं था। कह रहे हैं द्वेष मतलब एक्सप्रेस्ड और इन माइंड। द्वेष कहाँ उत्पन्न होता है? मन में होता है ना। तब मन के भी अपराध लगता है तो ना लगे। अच्छा, ये बताइए कि अमानिना मान देना, ये क्या मतलब है इसका? सम्मान तो मन में होता है ना। सम्मान मुख्य रूप से मन में उत्पन्न होता है कि पहले इंद्रियों से देने लगते हैं? आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति आपको ऊपर ऊपर तो सम्मान दे रहा है, आप पकड़ नहीं लेते उसको, क्योंकि व्यक्ति एक्सटर्नली सम्मान दे रहा है। सम्मान कोई हृदय से दे रहा तो आपको समझ में नहीं आता है, नाम प्रभु को समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये बताओ अनंत, मैं आपसे द्वेष करता हूं क्या? देखो, बच्चे को भी समझ में आ गया। यद्यपि मैं डांट देता हूं, आप लोग थोड़ा थोड़ा शरारत करते हो, बट यू नो हम आपसे द्वेष नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि आप लोग आए कथा सुने। अग्रीड। छोटे बच्चों को भी समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना कि कोई किसी से द्वेष कर रहा है मीन्स ही डज नॉट लाइक हिम। यू कैन सी हिम इन द आई, यू कैन सी इन द आईज। आपने भी अपनी आंखों से, आपने मतलब हम सब लोग भी अपनी आंखों से दिखा देते हैं, और सामने वाला भी आंखों से दिखा देता है कि हम पसंद नहीं करते। भाई समझ में आ रहा है ना बात? अब आप देख रहे हैं कि अरे ये तो अपराध हो रहा है, तो अपराध हो रहा है। कोई साधु है, कोई भक्ति कर रहा है, तब अरे देखिए, आप कहेंगे अरे उसमें दोष है, तब ना हम द्वेष कर रहे हैं। आप ये बताइए, हम आप लोगों का अनुभव है कि नहीं हमको नहीं पता। हम वैद्य जी के पास जाते हैं तो कोई व्यक्ति आता, कहता है भैया हमको तो कैंसर था, उसको ठीक कर दिए, तो क्या हम उससे द्वेष करते हैं? अरे देखो कितना, मतलब वहां में एक व्यक्ति से पूछा आप यहाँ क्यों आए, तो वो बोलेगा कि मैं कैंडी खाने के लिए आया। वो बीमार है, लेकिन हम इस बात से प्रसन्न होते हैं कि भाई ये व्यक्ति इलाज कराने के लिए आया है। आप लोग कभी अस्पताल तो जरूर गए होंगे, तो वहां किससे द्वेष कर रहे हैं? जब मेरा अभी ऑपरेशन हुआ था तो मेरे को डिस्चार्ज कर रहे थे, एक माता जी रोती हुई, मतलब पीड़ा से, शायद उनको डिलीवरी होने वाली थी, दुखी सी, मतलब बहुत दर्द हो रहा था।
तो क्या मैं उनसे द्वेष कर रहा हूं कि देखो कैसे रो रही है या कितना बीमार है, वट जो भी है। आप देखो कि दया करता है व्यक्ति, द्वेष तो नहीं करते, कभी करते हैं? तो हम जिसको भी पसंद नहीं कर रहे हैं वो हमारी गलती है और ये स्वीकार हम नहीं कर पाते। द्वेष, अरे कम, आपने सुना था ना कि क्या था वो, मध्यम अधिकारी मतलब जो द्वेषी है उसकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा इज नॉट द्वेष। उपेक्षा करना द्वेष नहीं होता है, समझ रहे हैं? किसी को नेग्लेक्ट करने को, व्यक्ति आपका आपको अपकार कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट करना एक अलग चीज है और द्वेष करना एक अलग चीज है। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इत्यादि इत्यादि। उससे हमारा नुकसान हो रहा है ना, उसका तो जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमको नाम में प्रेम नहीं मिल पाएगा, फिर से कठिनाई आएगी। हाँ पूछिए, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर भी दूंगा मैं। प्रभु जी, हमारे मन में षड्रिपु है, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य अहंकार, तो उस वजह से हमारे मन में ये द्वेष की भावनाएं आ जाती हैं। तो क्या जब भक्ति करेंगे तो ये कम होंगे षड्रिपु? यस यस यस। तब फिर योग्यता बनेगी नहीं, कि देखिए, दोनों इस चीजें द्वेष को अवॉइड कर सके। जब हम यहाँ पे सुन रहे हैं तो उस द्वेष को हम एक खराब चीज के रूप में तो मान रहे हैं ना। आप देखो कि जब रिपोर्ट आती है, मान लीजिए किसी ने कोलेस्ट्रॉल का चेक करा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तब उसको खराब मानता है, वही घी को खराब मानता है। हमारे घर में मक्खन है केवल देखने के लिए, आप लोगों को चाहिए तो ले लेना, हम देखते हैं उसको, हाँ अच्छा है, जब ठीक हो जाऊंगा तब उसे खाऊंगा, तब तक वो सड़ जाएगा। इट्स इट नॉट? एक हफ्ते से रखा हुआ है, खराब तो नहीं होता, लेकिन हर बार देखते हैं, हाँ दूध अच्छा ठीक है रख देते, घी अच्छा रख देते। तो क्या घी दूध खराब है? लेकिन अब उसका द्वेष, उससे उस द्वेष नहीं, मतलब पॉइंट इज कि वो दोष के रूप में दिख रहा है कि भाई मेरे शरीर में भी ये चीज ठीक नहीं है कुछ। तो अब अगर आप यहां सुन रहे हैं तो कम से कम इतना तो समझ में आएगा कि जिन लोगों से मैं द्वेष कर रहा हूं वह ठीक नहीं है। मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछा कि कभी कभी कोई सीनियर भक्त खराब बर्ताव करते हैं तो मन नहीं करता है प्रणाम करने का, तो महाराज बोले तू किसको प्रणाम करता है? तब किसको प्रणाम करते हैं? कल्याण प्रभु, किसको प्रणाम करते हैं आप? परमात्मा को। तो परमात्मा भी खराब हो गए, क्या उत्तर देंगे? तो अब देख रहे हैं कि दृष्टि, यह हमें देखना हो कि हमारी दृष्टि गड़बड़ है तो सभी भगवान के अंश। तो द्वेष करना यह चीज ठीक नहीं है, द्वेष भी अपराध में आएगा। कह रहे हैं द्वेष हो रहा है और हम अपनी मेंटल पीस के लिए दूर रहें तो भी अपराध है? नहीं, वो अपराध नहीं है। एटलीस्ट अपने लेवल पर आप थोड़ी दूरी बना के चलेंगे तो कम से कम वो द्वेष बढ़ेगा नहीं। मैं मान लीजिए, देखिए हर व्यक्ति को अपने लेवल पे कार्य करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर जी को अपराध कर रहा था रामचंद्र खान, तो उसके घर नहीं चले गए उसे प्रीचिंग करने के लिए, उससे उसका द्वेष और बढ़ जाता। तो अगर कुछ द्वेष है आपस में, थोड़ी दूरी बना सकते हैं, लेकिन मन में भावना होनी चाहिए कि वो व्यक्ति ठीक हो, वो अच्छे से हम लोग के बीच में संबंध ठीक हो जाए। लेकिन एटलीस्ट वी कैन कम टू द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी। कम से कम शांत रस में आ जाइए अगर साख के भाव में नहीं आ रहे हैं तो। उसके बाद कह रहे हैं द्वेष थोड़ा और डिटेल से बताइए, जैसे कोई मर जाए ये सोच रहा। और तो आपने बता तो दिया ये द्वेष नहीं, ये द्रोह हो जाता है। अब आपने आगे एक्सप्लेन कर दिया, देखो कितने अच्छे स्टूडेंट है, सब कुछ अपने से समझा दे रहे हैं। तो द्वेष तो हो गया कि पसंद नहीं आना, और द्रोह मतलब मर जाए। द्रोह मतलब मारने की प्लानिंग करना, ये मर जाए या ऐसे करके सोचना। आप देखो ना, ब्रह्मा जी कितने अच्छे भक्त हैं। कोई व्यक्ति नाम बोलने की इच्छा करता है तो उसके लिए मधुपर्क बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए यही माधुर्य कादम्बनी बड़ी जबरदस्त ग्रंथ है, क्योंकि मतलब इट शोज यू वेयर वी आर। हम सोच सकते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि सारे कंटामिनेशंस हैं हमारे। एक भक्त कह रहे हैं ये तो नॉर्मल ही है ना कि कोई पसंद ना आए, फिर तो बड़ी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अगर हमारे दोषों की वजह से श्रेष्ठ भक्त हमसे द्वेष करने लगते तो हमारी क्या स्थिति होती, माय डियर माता जी एंड प्रभु जी? बोलिए क्या गति होती हमारी फिर? अरे ये तो ऐसा है, ये तो लस्टी है, या ये है वो है, प्लांडम का ना। हमारे भी तो दोषों को नेग्लेक्ट करके ही हमको दीक्षा दी जा गई है, या शिक्षा दी गई, इत्यादि इत्यादि। क्या गुरु महाराज को पता नहीं था कि मैं कितनी गलतियां करने वाला हूं, नहीं कितना नॉटी हूं? ही नोज इट ऑल, इज इट नॉट? फिर भी दीक्षा देते हैं।
हाँ, लेकिन दिमाग खराब रहता हो तो हमको परमात्मा नहीं दिखता, सिर्फ इंसान ही दिखता है। तो इंसान ही देख लीजिए, द्वेष मत कीजिए। कि इंसान दिख रहा है तो कम से कम इंसान से द्वेष मत कीजिए। कभी कभी बिना द्वेष के भी गलती हो जाती है, कुछ मुंह से निकल जाता है बिना किसी इंटेंशन। आ हा हा, हाँ आप कितनी मूर्ख हैं, है ना। ये ऐसे ही बोल दूंगा ना मैं, ये तो खैर मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अगर नाम लेके बोला होता तो कितना बुरा लगता, बताइए। मैं तो मजाक कर रहा हूँ केवल, है ना। ऐसे आप किसी को मूर्ख बोल देते ना, बेवकूफ, ऐसे कैसे बिना किसी इंटेंशन के बोल देते हैं ना। ना देखिए, अब हम अगर विस्तार करने लग जाएंगे तो ये 3 घंटा हो जाएगा प्रवचन, लेकिन एक आपको हम छोटा सा एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पुंडरीक विद्यानिधि ये हैं वृषभानु जी के अवतार, राधा रानी के पिताजी, और इनको महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे। तो महाप्रभु इधर हैं यहाँ पे पुरी में, तो ये भी पुरी आ गए, और पुरी में जाकर देखे कि जगन्नाथ जी को बिना धुला हुआ माड़ लगा कपड़ा सर पे बांध दिया गया, और ये अपवित्र माना जाता है कपड़ा। तो वह स्वरूप दामोदर के मित्र हैं, तो मंदिर में देख के आए और मंदिर के बाहर आए। मंदिर में किसी को कुछ नहीं बोले, मंदिर के बाहर आकर स्वरूप दामोदर से चर्चा कर रहे हैं। दोनों परमहंस वैष्णव हैं, चर्चा कर रहे हैं कि ये भगवान को माड़ लगा कपड़ा क्यों पहनाया जा रहा है। तो स्वरूप दामोदर कहे कि देखिए, भगवान तो ब्रह्म है, उनके लिए तो पर ब्रह्म है, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है इस तरह से कपड़े को स्वीकार कर लेने में। तो फिर वो हंसे और कहे कि अच्छा, तो उनके सेवक भी ब्रह्म हैं क्या? अगर अपवित्र कपड़े को पहन के मतलब हाथ से पकड़ते तो अपवित्र नहीं हो जाएंगे? और इतना बस कह के हंस के वो चल दिए। रात्रि में जगन्नाथ जी, अरे सॉरी क्षमा कीजिएगा, दाऊ जी, बलराम जी की छाती चढ़ गए और तेज चाटा मारना शुरू किए कि मेरे सेवकों की तुम निंदा करोगे। तो कहते बचा लो, छोड़ दो, आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगा। तो अब जब वो उठे तो वास्तविक रूप से उनके गाल सूज गए थे। 15 दिन तक वो घर के बाहर नहीं निकले। कृष्ण लव्स हिज डिवोटी सो डियर। सीन चेंज। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी भी पूरी पहुंचे और उन्होंने देखा कि कुछ शास्त्र के अनुसार वहां पर त्रुटि थी सेवा में। तो वो वहाँ के पंडितों से बात करके उसको ठीक करना चाहते थे। तो घबरा गए पंडित जी कि इनसे कौन शास्त्रार्थ करेगा। तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे क्योंकि वही परंपरा चल रही थी। तो जगन्नाथ जी उनको उठाकर एक ही रात्र में कौन सा कूर्म क्षेत्र में छोड़ जाओ, वहाँ शास्त्र पढ़ाओ। This amazing how things are there. So the servants of the Lord are very dear to Krishna. तो हमें ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, द्वेष क्यों करना। हम बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बैठे इसलिए हम बोल रहे हैं। इसलिए बोलना जरूरी है, बट should try to। ठीक है ना? और कोई प्रश्न नहीं ना? करे द्वेष नहीं मतांतर हुआ है प्रभु जी। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद द्वेष भी हो जाएगा। भक्तों की संगति करते रहिए, सारे अनर्थ छान छान करके बाहर आ जाएंगे। क्या द्वेष और गुस्सा करना सेम है? देखिए, जरूरी नहीं है। जैसे मैं वेदवादिनी को हर दिन 10-15 बार डांट ही देता हूँ, नहीं इतना तो नहीं, थोड़ा बार डांट पड़ता हूँ तो डांट देता हूँ। तो द्वेष नहीं कर रहा होता, कुछ गलती हो जाती तो डांट देते हैं। दिक्कत क्या, मुझसे गलती होती है डांटती नहीं है, और मैं से इनसे गलती हो जाती तो मैं डांट देता हूँ कि हम बड़े हैं। तो ये एक द्वेष का लक्षण नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई गलती कर रहा है तो आप उसको गलती पे क्यों डांट रहे हैं, ये चेक करना होगा ताकि उसका अपराध ना बने, ये बात है। कल ये भोजन बना रहे थे, मैं दोपहर में उठा और इन्हें उनको पूछना था कि ये दाल ठीक से भुनी कि नहीं भुनी। तो मैं इतने उत्साह में बिना स्नान किए चला गया और उसको चलाने लगा। फिर इन्हें याद दिलाया, प्रभु जब स्नान नहीं किया। ओह अच्छा, ऐसा मैं करता नहीं हूँ। आई वॉज सो एंथुजियास्टिक कि ऐसा मैं करने लग गया। तो इन्होंने करेक्शन दिया। इसका मतलब ये नहीं कि द्वेष, वो अपराध बन रहा था, इट वॉज नॉट प्रॉपर। आप समझ रहे हैं? अगर कोई टीचर है और वह बता रहा है स्टूडेंट्स को कि भाई तुम ये कर लो, कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो द्वेष कर रहा है। प्रभुपाद जी एक अपने शिष्य को बोले, जाओ मेरे सामने मत आओ। इतना गुस्सा हो गए और बेचारा डर गया, वो आए ना। फिर प्रभुपाद बुला उसको बुलाओ। तो वो प्रभुपाद जी के सामने आया और ने कहा कि आप तो बोले थे सामने मत आओ, दूर चले जाओ। तो कहे मैंने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दूर चले जाना है। सो प्रभुपाद इज लविंग। तो एक टीचर को सीनियर है, वो
अगर आपसे प्रेम कर रहा है तो आपको डांट किस ले रहा है? अभी देखिए कुछ दिन पहले हमारा प्यूरिफिकेशन हुआ था, महाराज कितना धुलाई किए डांट लगाए थे। तो वो क्यों डांट रहे हैं जरा समझिए, कि द्वेष कर रहे हैं? द्वेष नहीं कर रहे हैं, आगे से मैं ऐसी गलती ना करूं ये सिखाने के लिए। एवरीवन गेट्स इट सॉस, यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट, एवरीवन गेट्स इट। सबको डांट पड़ती है, पढ़नी अब पड़ी है मतलब उनका प्रेम है। अगर अगर उपेक्षा कर देते तो फिर व्यक्ति वैसे ही रह जाएगा। मेक सेंस? लेकिन आप ये चेक कीजिए कि गुस्सा कर किसके लिए रहे हैं। आप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो क्या उस व्यक्ति की हित कामना मन में है? तब तो अपराध नहीं है। और प्लस क्या वो आपके अंडर में है? ये भी आगे आएगा इसमें। और तो कुछ नहीं पूछ रहे ना? अब कह रहे हैं मतलब जबरदस्ती संग करना है, क्या अपराध बढ़ेगा? नहीं, पसंद तो क्यों जाना है उस व्यक्ति के पास, हम जाके तो उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। देखिए इससे पहली बात हुई थी सजाती आशय स्निग्ध भक्तों का संग करना, याद आ रहा है ना? तो इंस्ट्रक्शन को क्या आपने ध्यान से सुना? क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा है शिला रूप गोस्वामी जी के द्वारा? सजाती आशय स्निग्ध और श्रेष्ठ भक्तों का संग, ऐसे कुछ था। साधु भक्तों का संगत करना। जो झगड़ा करने वाले हैं, जो फालतू बात करेंगे, उनकी संगत नहीं करना क्या अपराध है? अपराध नहीं है, क्योंकि वो फालतू बात करेंगे। लेकिन उनसे द्वेष करना गलत है। आई होप इस दो पॉइंट समझ में आ रहा है। मान लीजिए कोई प्रज्वलित करेगा तो आप उससे द्वेष मत करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उससे द्वेष नहीं, उसका संगत नहीं करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप द्वेष कीजिए। भाई एक सिंपल सी बात है, कोविड हुआ था ना कुछ समय पहले, तो अगर किसी को कोविड है, आपके घर में ही किसी को कोविड है, तो क्या आप उससे द्वेष करते हैं? नहीं, लेकिन आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं समझे, 2 फीट की दूरी, और प्रजल्प नहीं है जरूरी तो आप वो हम बीमार ना पड़ जाएं, क्या इतना भी समझने में कठिनाई है? कोई आए आपके मन को डिस्टर्ब भी कर दे फालतू बात करके, तो उससे बात नहीं करना ये अपराध नहीं है, लेकिन द्वेष करना इज नॉट गुड। आई होप ये डिस्टेंस आप समझ पा रहे, डिफरेंस समझ पा रहे। किसी की गलत आदत को पसंद ना करना और किसी व्यक्ति को ही पसंद ना करने में, दोनों में अंतर है। आपने सुना होगा ना, वो हेट द डिजीज नॉट द डिजीज्ड। वो भक्त जो अपने संप्रदाय को कम समझते हैं और दूसरे संप्रदाय को ज्यादा, बिकॉज वो ब्रज भाव देते हैं और अपने संप्रदाय में इतना खुश नहीं रहते, तो उन भक्तों के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए? प्रश्न समझ में आया किसी को? वो भक्त जो अपने संप्रदाय को कम समझते हैं और दूसरे संप्रदाय को ज्यादा, बिकॉज वो ब्रज भाव देते हैं। अच्छा, दूसरा संप्रदाय ब्रज भाव देता है, अच्छा क्या भाव में देता है? ब्रज भाव का भाव क्या है ये तो बताया नहीं आपने। 20 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, क्या है ये? वो उनको सुना नहीं कि रागानुगा का इंजेक्शन नहीं लगता है? और अपने संप्रदाय में इतना खुश नहीं रहते, तो उन भक्तों के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए? देखिए फिर वही पॉइंट, एक श्लोक था ना, सजाती आशय, उसका आशय क्या आपके समान है तो दूर रहिए, काम खत्म। जो ये सोच रहा है कि उसका हृदय शुद्ध हुए बिना ब्रज भाव इत्यादि उत्पन्न हो जाएगा, तो बहुत कम भाव में ब्रज भाव को प्राप्त करना चाहता है। गुरु को छोड़ करके, गुरु की प्रसन्नता को किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। वैष्णवी तो आज क्या खाना बनाती है निशा माता जी? बनाती है, अग्नि भी बना लेती है। अरे बड़ी छोटी बच्ची थी यार, लेकिन मान लो 5 साल की बच्ची है, उसको भी आप अग्नि के पास जाने देंगे? तो आप समझ रहे हैं कि कोई पात्रता होनी चाहिए, उसके बाद कुछ प्रदान किया जाएगा ना। अभी हृदय में इतना कचरा भरा है, कैसे हम सोचने की ब्रज भाव इत्यादि प्राप्त हो जाएगा? तो देखिए सेम पॉइंट है, नाम उच्चारण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अच्छी बात है। वो और फालतू कुछ बात बोल रहा है तो वी कीप डिस्टेंस, बट दैट इज नॉट द्वेष, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। ये शब्द है बस, सोशल डिस्टेंसिंग डज नॉट मीन द्वेष। एक बहुत अच्छी बात एक भक्त ने कहा है कि अगर अनुभव किया कि जब हम जब कर रहे हैं तो किसी को दुर्गुण देखते हैं वो हम पर ही हमारे अंदर ही आने लगते हैं। सत्य बात है, जिस पे आप मेडिटेट करेंगे इसमें ये गलती, इसमें गलती, फिर अपनी गलती अपने में, उसकी गलती अपने में आने लगती है।
चलिए, बहुत सारे प्रश्न होंगे, समझ में आ जाएगा, आगे पढ़ लेते हैं। तो द्वेष सबको समझ में आ गया ना कि द्वेष कैसे करना है? नहीं नहीं, द्वेष नहीं करना। और ये समझना चाहिए कि द्वेष हमारा रोग है। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष। बहुत बार आप कहोगे ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। हो सकता हो कि उसने आपकी प्रसादम थाली में गुलाब जामुन न दिया हो, इसलिए द्वेष करते हो। आई मीन, ही माइट हैव डिसरेस्पेक्ट अस, अस मीन्स आवर बॉडी, तो उससे द्वेष कर रहे हैं, तो उसका भी तो कारण है ना। एक भक्त बहुत परमहंस लेवल पर है, लेकिन एक फूल वाले ने कुछ खराब बोल दिया तो वो भूल गए ना, गुस्सा हो, कितना खराब बर्ताव किया हमसे। तो वी आर ऑल लाइक दैट। अभी मैं वहाँ गाजियाबाद गया था, तो एक क्या नाम उसका, ऑटो वाला मुझे खराब बर्ताव कर रहा था। ए नौटंकी क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ कुछ बोल रहा था वो। तो मैंने कहा चाहता क्या, 20 रुपये चाहता है यार, मैं ले तू, और आगे मैं बढ़ गया। तो ऐसा तो नहीं कि मुझे क्रोध नहीं आया था, एटलीस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स तो क्रोध तो आया मेरे को। तो अब देखो पॉइंट क्या है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं द्वेष से रहित हूं। नहीं, आप लोग एक बोलो कि आप द्वेष से रहे हो तो ज्यादा बोलेंगे। ये बोलेंगे ना आप द्वेष से रहे थे, तो बहुत ज्यादा बात बोल रहे हैं। और फिर भगवान अभी आपकी परीक्षा भी ले लेंगे आज। अच्छा देखो यार, पेपर चेक करना, थोड़ा मिर्ची आगे दाल में तो सारा द्वेष प्रकट हो जाएगा, है कि नहीं? सो द पॉइंट इज, ये इससे रहित रहित रहना। उपलक्षित है मतलब निंदा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन द्वेष है तो वह भी अपराध है। द्रोह तो स्पष्ट है, किसी का अहित करने की चेष्टा है, मन से, वाणी से, कैसे भी। महाराज इस बात को समझाते हैं कि शरीर से, वाणी से, यहां तक कि मन से भी कोई सोच रहा है कि उसका अहित हो जाए सामने वाले का किसी भी रूप में, तो फिर उसकी भक्ति में प्रभाव पड़ता है, मतलब भक्ति को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। दैवात निंदा नाम अपराध हो जाने पर हाय हाय मेरे जैसे नीच से साधु पुरुषों के प्रति अपराध हो गया है, इस प्रकार पश्चाताप करते करते हुए अग्नि से जला व्यक्ति अग्नि से ही शांति प्राप्त करता है। इस न्याय के अनुसार मैं उस साधु पुरुष के चरणों में गिरकर उसे प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार मन ही मन दुखी होकर उस महत् पुरुष के प्रति अपराध को नमस्कार, स्तुति एवं सम्मान आदि द्वारा शांत करना चाहिए। अब ये हमको न्याय समझ में बिल्कुल नहीं आया। जिसको समझ में आया वो बताना। भाई हमको समझ में नहीं आया कि अग्नि से जला हुआ व्यक्ति अग्नि से शांत कैसे होता है। ये हमको अग्नि से जला हुआ व्यक्ति बर्नआउट से शांत होता है, लेकिन अग्नि से कैसे होता है हम नहीं समझ पाए। सो यू मे से लाइक दैट, हमको नहीं समझ में आया। आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ? इतनी बात समझ में आ रही है कि जिसका अपराध करते हैं उसी से क्षमा मांगनी चाहिए, इतनी बात समझ में आ रही है। ये तो समझ में आ रहा है कि पश्चाताप भी, ताप में अग्नि होती तो पश्चाताप भी एक अग्नि है, उस अर्थ में तो समझ में आ रहा है कि उस पश्चाताप की अग्नि से जब व्यक्ति जलता है तो उसका अपराध रूपी जो अपराध है वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि इस केस में कौन से आ रहे हैं बताइए, क्या नाम है उनका, परीक्षित महाराज, उनसे गलती हो गई थी, वो सांप डाल दी थे शर्मिक ऋषि के ना, शर्मिक ऋषि के गले में, तो उनको बहुत पश्चाताप, वह बोल रहे थे कि जो भी होना वो तुरंत मेरे संग अभी हो जाए। 4 कुमारों के संग भी ऐसा हुआ था, वो अपराध किए थे, वो शाप दे दी थी, तो जय विजय को प्रति वह दुखी, मतलब पश्चाताप हो रहा था, और जय विजय को भी पश्चाताप हो रहा था कि हमसे गलती हो गई। तो ये बात बोल रहे हैं, ये दिखाता है कि व्यक्ति के मन में नम्रता है। कठिनाई तो ये है कि इस जगत में हम अपराध कर देते हैं और कहते हैं ये अपराध तो नहीं है ना। ये बात बड़ी सुंदर बात एक भक्त बोले, अपराध वह नहीं है जो हम मानते हैं, अपराध वह है जो भगवान मानते हैं। तो अब देखिए, ऑब्वियसली इसमें हम लोग अकेले नहीं हैं, भगवान भी हमारी सहायता कर रहे हैं, तभी तो सब बातें आ रही हैं। जस्ट वी शुड बी केयरफुल। मैं इस बात से जज करता हूं कि जो बात मैंने किसी के सामने बोली, क्षमा कीजिएगा, किसी के पीठ पीछे बोली, वो अगर उसके सामने बोल सकता हूं क्या, और सामने बोलने पर उसे कैसा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे मुख से निंदा नहीं निकलती है, केवल एक टाइम में निकलती है, जब मैं जप कर रहा होता हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बढ़िया तरीका होता है निंदा से बचने का। नहीं तो इसी के प्रपास शिला भूरिजन प्रभु समझाते हैं, अनथिंकिंग एंड चीप वैरायटी, जो हम सोच भी नहीं रहे होते हैं हम बोलने लग जाते हैं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर किसी साधु का हमने इस प्रकार से अपराध किया है,
यह हमने सुना भी है। कभी कभी लोग ना, हम बैठे हुए हैं और लोग चालू कर देंगे, बड़े, हम तो मंदिर में बड़ा बड़ा दिक्कत हो जाती थी, लोग पता नहीं आते साथ धड़ 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 ऐसे बोलते जैसे लग रहा हो कोई ऐसे कोई, मतलब उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया कि तुम कुछ भी बोल दो किसी के खिलाफ और तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा। तो आप मंदिर में रहते हैं, आप मंदिर में भगवान को देखने जाते हैं, भगवान तो नहीं बोलते ना, अपराध नहीं करते ना, भगवान से बात करने लगे। आप ये देख लीजिए कि वो व्यक्ति पिछली बार क्या बोला था, उसकी ऑडिटिंग कर लीजिए कि पिछली बार क्या किया था, वो फिर वही का काम करेगा, वो नई बात नहीं बोलेगा, उसके बाद कुछ बात है ही नहीं बोलने के लिए। उसको बोलो चलो माधुर्य अकादमी की क्लास करते हैं, उसमें कोई मधुरता नहीं लगेगी उसको, जो इस प्रकार की निंदा से युक्त रहता है। मेक सेंस? इसीलिए मुझसे कोई अलग से मिलने आता है तो मुझे बहुत डर लगता है नो। आइए, आपका स्वागत है, हम लोग 1 घंटा बात करेंगे, 1.5 घंटा बात करेंगे, माधुर्य अकादमी की क्लास है, शाम को क्लास है। तो एक व्यक्ति बोला प्रभु जी आप बदल गए हैं शादी के बाद। हमने कहा हम सुधर गए हैं शादी के बाद, क्योंकि टाइम कम है तो हम किसी के अन्यथा बात करने में समय कम देते हैं। एक सारे सब्जी कौन लेके आएंगे, वरुण को बुलाएंगे नहीं, मैं को मना कर, नहीं अपने अपनी गृहस्थी संभालो तो सब्जी भी इधर लाना है, सारा कुछ काम करना है, रोटी बनाना है, सब डाला नहीं, मतलब आपको सारे काम करने, उसके बाद पंचायत करें बैठ करके, पंचायत का समय समाप्त। क्योंकि एक सिंपल सिम्टम समझ लीजिएगा, जब भी निंदा करेंगे, पूरी जन समझाते हैं, जब भी निंदा करेंगे आप देखना आपका हृदय ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैसे कॉन्शियसनेस। और जब आप किसी भक्त की दिल से आप प्रशंसा कीजिए, यू फील सो हैप्पी। आप देखना, आप बस ये सोचते रहो। देखो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हमारे मित्र हैं, तो वह मंगल आरती नहीं आ पा रहे थे, बीमार थे, तो बोले प्रभु जी मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मंगल आरती आने लगा। तो आई बिकेम स्पिरिचुअली एनवियस। मैंने कहा ये देखो ये तो आ रहे हैं, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, कितने अच्छे हो गए, देखो मंगल आरती जा रहा है, देखो भगवान की कृपा से मैं 4-5 दिन से नॉन स्टॉप आ पाया, जस्ट सो हैप्पी। आप कहेंगे ये क्यों? क्योंकि आई वाज नॉट सो लाइक नॉट सो वेल एंड आई वाज नॉट एबल टू गो, एंड लेजीनेस भी बीमारी होती है तो वो भी कह लीजिए, जो भी है, इट वॉज ऑल, आई वॉज फोकसिंग ऑन गुड क्वालिटी, फोकसिंग ऑन इज गुड क्वालिटी, कि देखो जा रहे। तो ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, जहां आप आपकी कॉन्शियसनेस फोकस करेगी वही सब गुण आने लग जाएगा। अरे हम कहाँ के कहाँ बात पहुंच गए, बस खाली इतना बोल रहे हैं कि महत पुरुष कोई महान भक्त है, तो महान भक्त नहीं है ना वो तो भी न्यू डिवोटी है। उम्मीद है कि आपको ब्रह्मा जी से शिक्षा ले लेनी चाहिए। जो केवल नाम बोलने की इच्छा कर रहा है उसका सम्मान करते हैं। यदि कदाचित किसी साधु पुरुष को इन उपायों से प्रसन्न ना किया जा सके तो अपराधी पुरुष को अनेक दिन तक उस साधु पुरुष के मन की रुचि के अनुकूल उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत बड़ा अपराध होने के कारण यदि किसी प्रकार भी उस सत्पुरुष के प्रति किया हुआ अपराध क्षीण नहीं हुआ, तब मुझे कोटि कोटि नरकों में पतित होना पड़ेगा। इस प्रकार दुखित होकर उसे सब काम छोड़कर श्री हरिनाम संकीर्तन का ही निरंतर भली भांति आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस महाशक्तिशाली श्री नाम संकीर्तन से थोड़े ही दिनों में अपराधी व्यक्ति का अवश्य ही उद्धार हो सकेगा। किंतु यदि अपराधी व्यक्ति ऐसा समझे कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि निरंतर नाम संकीर्तन करने से ही उस अपराध से मुक्ति हो सकती है, तब जिसके प्रति अपराध हुआ है उस महत् पुरुष के चरणों में पुनः पुनः पतित न होकर उस अपराध को दूर करने के लिए परम उपाय स्वरूप नाम संकीर्तन का आश्रय किया जाए। किंतु ऐसा होने से पुनः नाम अपराध उत्पन्न होगा, उससे दूर नहीं होगा। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया? ये हो गया नाम अपराध। क्यों? क्योंकि नाम के बल पर मैं अब वैष्णव अपराध कर रहा हूं। ऐसा मैं सोच रहा हूं कि भाई अपराध कर दूंगा, कोई बात नहीं, नाम जब तो कर रहा हूं तो ठीक हो जाऊंगा। आई होप इट इज क्लियर। देखिए, अब आप कहेंगे इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत क्या है? नाम कितना सुख दे सकता है, असीमित। तो यहां थोड़े थोड़े पैसे के लिए व्यक्ति कितना सतर्क हो जाता है। क्या कहीं पैसा मिलेगा, वो क्या है, महाराज एग्जाम्पल देते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज यहाँ एयरप्लेन में जाते हैं, स्टीवर्डस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीवर्डस, कितना मुस्कुरा के बोलते क्या लेंगे आप, ऐसा लग रहा है कि वो आप मतलब क्या उसके आप दामाद हैं, क्या हैं बताइए, बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलती, थोड़े से पैसे के लिए बोलती है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, दारू पियेंगे दारू तो नहीं, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में जो भी बोलते हैं, ऐसा कुछ लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी, वाइन, व्हाटएवर। कितना प्रेम से सेवा करते हैं। इतने मुस्कुरा के कोई पत्नी देती है? आप ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के देती हो? क्या लेंगे आप, दाल लेंगे नहीं बोलते हैं, दाल लेंगे प्रभु जी, इतना बोलते एयर होस्टेस। जहां कोई संबंध नहीं, 2-4 हजार रुपए की नौकरी है, उतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर काहे पूछती है वो?
तो महाराज कह रहे थे कि भाई वैष्णव के, और ऐसा भी नहीं कि वो आपको पसंद करती हो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अब थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को आया है, उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के देंगे तो उसको अच्छी रेटिंग मिलेगी, जो भी मिलता हो मतलब उसको अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो केवल जॉब के लिए व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो जॉब के लिए क्यों नहीं कर सकता कि वो मुस्कुरा करके भक्तों से बातचीत करे। एक बात जरूर इसमें कि अगर आपकी बहुत आत्मीयता है तब अपराध नहीं होता। अरे यार डिस्टर्ब मत करो। अब ये आप बोल सकते हो किसको? जो आपका एकदम आत्मीय मित्र है। जैसे आज हम बैठ के जप कर रहे थे, एक आध दो माला मंदिर में जप कर लें, इधर साइड में बैठ करके एक भक्त आकर कुछ पंचायत करने लगे, पंचायत नहीं मतलब फालतू बात पूछ रहे, हमने कहा जप करने दीजिए, तो वो बुरा तो ना माने। उनसे आप ऐसे आपकी इंटीमेसी तो आप ऐसे बात कर सकते हैं, अरे यार तुम तो एकदम बेवकूफ हो। तो अब आप समझ रहे हैं कि जैसे मुझे याद आ रहा है एक सन्यासी से कुछ प्रश्न एक माता जी पूछी, तो महाराज जी बोले देखिए सन्यास ले लिया हूं तो इसलिए वाणी से भी अपराध नहीं करना है, नहीं तो बोलता अरे गदही और सबके सामने बोल दिया। अब आप हम नाम नहीं रख रहे हैं, आप समझ रहे हैं किसकी बात है, अरे गदही, बोले इतना भी तुम समझ नहीं रही हो, कुछ नहीं समझ पा रही हो। और वो माता जी हंस रही हैं दांत दिखा करके, बिकॉज वो संबंध ऐसा है। तो वहां एक अलग बात है, लेकिन जब संबंध नहीं है तो व्यक्ति बुरा मानेगा। आप ऐसे किसी को गधा कह सकते हैं क्या? बताइए, गदही कह दीजिए तो बड़ा बुरा लग जाएगा उसको। तो संबंध की बात भी होती है, वो एक अलग चीज है। सी व्हेन यू जेन्युइनली नो दैट दैट पर्सन लव्स मी एक्सट्रीमली, तो वो डांटेगा भी तो आपको बुरा नहीं लगेगा। महाराज एक बार फोन किए, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बहुत महत्वपूर्ण बात के फोन किए थे, तो हमको समझ ही ना आए महाराज क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि बात कुछ कहे तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं क्या बोले। तो महाराज बोले अरे तू अपनी गृहस्थी में इतना फंसा हुआ है कि हमारी बात अरे महाराज समझ में तो आप देखिए कि हमको आज भी जो स्मरण करते तो हमको हंसी आती है। वी डोंट फील ऑफेंड और एनीथिंग, इज इट नॉट? तो आप देख रहे हैं कि जब प्रेम कोई देख रहे हैं कि सुपीरियर कोई प्रेम कर रहा है, अफेक्शन है, तो वो डांटते तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अपराध थोड़ा बोला जाता है। लेकिन द्वेष अगर कहीं है, उसमें कोई व्यक्ति बोल रहा तो थोड़ी सी बात भी बोलता है तो व्यक्ति चिढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नोट, शिला ग्रंथ कहा, ये समझ में आ गया ना कि अगर एक इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा है ना कि हम भक्त का अपराध करें ही नहीं, नहीं तो इतना सारा परिश्रम होगा। यही बात एक बहुत अच्छे भक्त श्री रामकृष्ण प्रभु जो बरसाना में रहते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, तो बड़े सिंपल वे में बोले अपराध करो ही क्यों। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मिलना क्या है तुमको उससे, और अपने जीवा को लगातार भगवान के यश में लगाए रहते हैं। अब I've seen him। तो फिर भक्ति का उत्थान हो जाएगा ना। और ये बात याद रखिएगा कि यह भी शास्त्र का वचन है कि जब नाम बोलता है कोई तो भगवान उसके 10 लाख अपराध नष्ट कर देते हैं। तो नाम बहुत शक्तिशाली है, और एक भावना होनी चाहिए मन में कि मैंने बहुत अपराध किए, भगवान मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अपनी शरण दीजिए और मुझे सद्बुद्धि दीजिए ताकि मैं लोगों की इस नाम अपराध से बच सकूं। सबसे खतरनाक है सताम निंदा, भक्तों की निंदा। ठीक है, नोट हम पढ़ेंगे, इसको पूरा आज करके हम करेंगे, बहुत समय लगेगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। आपके सभी के प्रश्न में लूंगा, लेकिन अभी इसको पढ़ लेते हैं पहले। श्रील ग्रंथकार महोदय ने स्वयं इन नामापराधों के संबंध में विशेष रूप से विवेचन किया है। महत्पुरुष अर्थात नामाश्रय करने वाले साधु वैष्णव की निंदा 10 अपराधों में से प्रथम अपराध है। कोई कोई ऐसा समझते हैं कि साधु निंदनीय कार्य करने पर इनकी निंदा से कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि यह सच बात है। समझे बात? कोई साधु नाम जप कर रहा है, भक्त, साधु मतलब कोई भी भक्त, माता जी प्रभु जी कोई भी हो, तो वह अब भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ गलती हो जाए तो उसका कीर्तन करने में तो उसको निंदा नहीं कहेंगे ना। देखो उसने इतना बड़ा घपला किया, घपला तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन इतना बड़ा ये गलत काम किया, वो किया, ये किया, और उसको दुनिया में जाके फैलाना। और ये होता है। एक बार एक भक्त हमारे घर में आया, बोले मंदिर में एक व्यक्ति ये गलती कर दिया। तो हमने कहा क्या मैं मंदिर का अध्यक्ष हूँ या मुझे कल बनाया जा रहा है? तो लोग विवेक नहीं धारण करते कि आप उस व्यक्ति को बता रहे हो जिसको मंदिर के एटलीस्ट मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। और इवन मैं मंदिर में भी अगर हूं और मेरा मतलब अकाउंट ऑफिस से नहीं है, तब भी मेरे को बताना गलत है, ये अपराध कहा जाएगा, निंदा कहा जाएगा। आप दोष कीर्तन कर रहे हो। कुछ समझ पा रहे हैं? अगर आप किसी की अथॉरिटी को बोल रहे हो, जैसे मान लीजिए मेरे घर में कोई आए और कहे कि प्रभु जी आपका बाथरूम गंदा है, तो ये निंदा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल।
या जैसे प्रभु बताए कल्याण प्रभु कि आपको बिजली का केबल नीचे झूल रहा है, कुछ भी है, तो वो निंदा नहीं है। इफ़ यू रिपोर्ट इन अ नॉर्मल वे टू एन अथॉरिटी ताकि वह चीज़ सुधर जाए, तब ठीक है कि अथॉरिटी इस पर कार्य करेंगे, है ना। लेकिन अब कोई कह रहे ये तो घर गंदा ही रहता है, अब जाकर पूरे मोहल्ले में गा दिया, तो ये निंदा हो जाती। मेक सेंस? श्रीमद् भागवत की टीका में लिखा है निंदनम, किंतु श्रीधर स्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत की टीका में लिखा है निंदनम अर्थात दोष कीर्तनम। सत्य हो या झूठ, दोष कीर्तन करने को ही निंदा कहते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दोषी व्यक्ति का दोष दर्शन न करने से उसका संशोधन कभी भी संभव पर नहीं है, मतलब कभी होगा ही नहीं उसका। तो उत्तर में कहा गया है कि जो श्री गुरु महंत या साधु समाज के रक्षक और पालक हैं, वे लोग ही उसकी व्यवस्था करेंगे। साधारण साधक व्यक्ति केवल निंदा चर्चा कर केवल अपराधी ही होंगे, उससे दोषी के दोष का संशोधन नहीं होगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को वृंदावन में रहने के लिए जाने के लिए आज्ञा तो दी, लेकिन कुछ समय के लिए, और वो भी सनातन गोस्वामी के साथ, क्योंकि तुम वहाँ ब्रजवासियों के बहुत संग करोगे और उनका नेचुरल भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस भाव है, तो वो तुम्हारे अनुसार नियम नहीं पालन करेंगे और तुम फिर उनका अपराध कर बैठोगे। तो ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति वृंदावन आया, अब कहीं कहीं कचरा फैला रहता, तो अब वो लोग भगवान के धाम की ही निंदा करना शुरू कर देते हैं। ये देखा होगा आपने। इसीलिए थोड़ा ट्रेंड होना चाहिए व्यक्ति को। या कोई धाम में भी रह रहा है, कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो आप क्यों निंदा कर रहे हो? हम तो अच्छा आचरण करके भी धाम में नहीं रह पा रहे ना। व्यक्ति उसको सोचना चाहिए, उसको जैसा भी हो, राधा रानी रखी है, भगवान विष्णु की इच्छा के बिना तो कोई एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। वो ठीक करना नहीं करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी तो नहीं है ना। तो एक पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए, चाहे मंदिर जाइए चाहे कहीं जाइए, क्या वो आपका मेरा अधिकार क्षेत्र है? नहीं है। नहीं है तो बस अब कुछ नहीं बोलना है। अगर आपका अधिकार क्षेत्र है तब तो आप उस पर करिए, और नहीं तो केवल हम अपना टाइम खराब करेंगे और अपनी भक्ति में भी अड़चन डालेंगे। जैसा कि अभी आपने उनका एग्जाम्पल भी देख लिया, पुंडरीक विद्यानिधि का भी, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं था वहां पे। क्या बोलने की जरूरत है? आप जाओ मंदिर का दर्शन करके आओ, वापस जाओ, भगवान ठीक करेंगे, या जो भी वहां के महंत है वो ठीक करेंगे। या तो वो वहां के महंत को बोलते कि आप पुरी में ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो चीज से अपराध में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो भगवान ने वो अपराध लिया भी। वो अलग बात है कि भगवान बड़े कृपालु थे, तुरंत झापड़ मारना शुरू कर दिए। हमारे पुंडरीक विद्यानिधि तो शुद्ध भक्त है ना, हमारे सपने में जरूरी नहीं कि भगवान आके झापड़ मारेंगे। तो वी हैव टू बी केयरफुल। बहुत सुंदर देखिए श्लोक है, इसको लिखा रखा गया है चैतन्य भागवत के मध्य खंड से 9.245-246। निंदा नहीं करने का क्या लाभ है? देखिए, निंदाए नाही का कार्य सबे पाप लाभ, एते के न करे निंदा महाभाग। अंध अनिंदुक है जे सकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उधारी वे हेले। निंदाए नहीं का कार्य, निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। सबे पाप लाभ, सारे पाप मिल जाते हैं, मॉल है पापों का मॉल। एते के न करे निंदा महाभाग। जो व्यक्ति निंदा नहीं कर रहा है वो महान भाग्यवान है। कुछ गलत तो नहीं जा रहा है, ठीक है। आनिंदुक होई जे सकृत कृष्ण बोले। निंदा नहीं करके व्यक्ति केवल एक बार कृष्ण बोले। क्या बोले? तो कृष्ण बोलने में कठिनाई नहीं है, लेकिन एक बार भी वो निंदा ना करे दूसरों की, तो सत्य सत्य कृष्ण तारे उधारी बाहिले, बड़ी आसानी से कृष्ण उसका उद्धार कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अपराध का कितना खतरनाक स्वरूप है और कितना सूक्ष्म है। यहाँ निंदा शब्द के द्वारा द्वेष और द्रोह इत्यादि भी उपलक्षित है। स्कंद पुराण में देखा जाता है, हंति निंदन, मेरे पीछे बोलिए, ये 6 प्रकार से अपराध है जो हमें करने होते हैं, नहीं करने होते हैं वैष्णव के प्रति। अब सारे हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवाभिनंदित वैष्णवानभिनंदित नंदति।
हन्ति निन्दति वै द्वेष्टि वैष्णवानभिदिन् सॉरी हन्ति निन्दति वै द्वेष्टि वैष्णवानभिनन्दति। हन्ति निन्दति वै द्वेष्टि वैष्णवानभिनन्दति। क्रुध्यते याति नो हर्षं दर्शने पतनानिश। क्रुध्यते याति नो हर्षं दर्शने पतनानिश। वैष्णव को मारना पीटना स्पष्ट है, उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, वैष्णव का अभिनंदन न करना, ये एक अजीब चीज हो जाती है। देखिए भक्त लोग देख लेते हैं कि कोई भक्त आ रहा है, कभी कभी तो जानते भी है, कभी कभी तिलक देख के समझ लेते हैं, तो उसी टाइम वो जमीन में सिक्का खोजने लगते हैं। समझे आप, समझे मेरी बात, सिक्का गिर गया लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि प्रणाम कर रहे। कौन, आप बताओ, हम में से कोई व्यक्ति उम्मीद करता है कि आपको प्रणाम करे कोई व्यक्ति? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप, और ऐसा भी तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो अपने वो सोच रहा हो कि ये काम करना है वो काम करना है। अरे भाई किसी को ऐसे कर दो, हरे कृष्णा प्रभु जी या माता जी, तो क्या कठिनाई है? चलो आप बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, तो माता जी तरफ नहीं देखोगे, फर्स्ट क्लास, तो प्रभु जी की तरफ तो देख, अगर किसी को देख करके क्या हरे कृष्णा ये स्माइल देने में भी कठिनाई है? व्हाट इज द डिफरेंस? स्माइल करिए, ऐसे सो इजी नहीं। ऐसे मुंह भी नहीं बनाएंगे, फिर एकदम ऐसे नीचे तुरंत ऐसे लग रहा है कि कुछ सोना गिरा है। कि अच्छा ये बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है, दिस काइंड ऑफ इम्पर्सनलिज्म? या नीचे नहीं देखेंगे, पता नहीं वो आप में एक अदृश्य होने की शक्ति देख लेते हैं, आप दिखे ही नहीं उनको। तो ये क्या है? वैष्णव का अभिनंदन ना करना। भक्त लोग बड़ा विनोद करते हैं, कहते हैं कि मान लीजिए हम लोग, ये नॉर्थ इंडियन हम लोग, अगर साउथ इंडिया में चले जाएं तो कोई एक नॉर्थ इंडिया वाला दिख गया तो अरे यार तू भी लखनऊ से ऐसा करते हैं, पार्टी बना देते हैं। और अगर साउथ इंडिया वाला कोई दिख गया यहाँ पे किसी को, तो वो भी कह रहे आइए या स्वामी, वी लिंक सो मच, बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ भक्त देख रहे हैं कि कोई तिलक लगाया है, तो क्या भगवान से वो प्रेम नहीं करता है? प्रेम करता है, तभी ना तिलक लगाया। कुछ तो प्रेम, कुछ श्रद्धा विश्वास है ना। तो उसको देख करके कि तिलक लगाया है, भगवान के प्रति सम्मान बुद्धि है, तभी ये चिन्ह लगाया हुआ है, तो हरे कृष्णा बोल देने में क्या कठिनाई है? आपने नहीं देखा उस व्यक्ति को अलग बात है, लेकिन देखने के बाद सिक्का ढूंढना ये अपराध है, ये सूक्ष्म है। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, किसी ने पूर्व में यदि हमारी निंदा की हो और अब वो व्यक्ति हमको देख के सामने से निकल जाता है और हरे कृष्णा नहीं बोलता, तो क्या जिसकी निंदा हुई है उसको आगे बढ़ के हरे कृष्णा करना चाहिए उसको? देखिए बात बड़ी सिंपल है। अब वो अगर कोई व्यक्ति आपको नेग्लेक्ट ही करना चाहता है, तब आपकी क्या गलती है? कोई आपसे द्वेष कर रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए? उपेक्षा कर देना चाहिए। क्या कर सकते हैं? उससे पूछो, तुम्हारा मर्डर कर दिया, तुम्हारी बहन को लेके भाग गया, क्या क्या कर दिया बताइए, क्या कर दिया तुम्हारे साथ? कुछ तो नहीं किया। जैसे मुझे महाराज की बात याद आ रही जो भगवान कृष्ण पे आरोप कर रहे थे, लेकिन पॉइंट है कि तुम्हारा ऐसा क्या कर दिया। अच्छा एक बताइए, आप लोगों के साथ किसी भक्त ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया है कि आप उसे द्वेष कीजिए? पहले आप ही बता दीजिए, हम नाम नहीं रखेंगे, आप चैट में बताइए कि आपका गर्दन काट दी, नाक काट दी या बाल काट दिए, क्या कर दिया बताइए आप? एक आध दो कभी गाली दे दी होगी बस, और क्या है? तो गाली तो ऐसे भी लोग बोल ही देते हैं जगत में, तो हम तो कॉलेज में खूब गाली सीखे थे। आप लोग नहीं जानते होंगे, आप तो जानते ही नहीं होंगे, वरुण प्रभु बिल्कुल नहीं। तो कौन सी बड़ी बात होगी? और पॉइंट ये है कि हम अपने आप को वैष्णव मानने लगे, ये एक और दोष है भाई। देखो उसने कितने वैष्णव अपराध कर दिए। तो अब कोई व्यक्ति जबरदस्ती द्वेष कर रहा है, तब आप, कोई आपसे द्वेष करे तो आपका अपराध नहीं है, हमको द्वेष नहीं करना है। अब उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पीछे लगेंगे तो उसका द्वेष और बढ़ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई आपसे द्वेष कर रहा है तो उपेक्षा कर दीजिए। ये कह रहे हैं उस, देखो आप गुस्सा हो रहे तो उसके शब्द सुनने के लिए जाए उसके पास। देखिए उसके पास जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उपेक्षा करने के लिए बोले। उपेक्षा डज नॉट मीन यू हेट हिम, यू कीप डिस्टेंस। ठीक है, वो तो छेड़ेंगे तो वो और परेशान हो जाएगा ना। बोलिए। पहले द्वेष था, पर अभी अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या उससे उनका, सामने देख के नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या उससे उनका बढ़ेगा अपराध? देखिए डिपेंड करता है कि अब वो सामने आपको देख करके हरे कृष्णा बोलना चाहता है कि नहीं, या वो खुश हो रहा है आपको देख करके नहीं। अगर वो चिढ़ रहा है,
हमने ऐसा किया है कि जिन भक्तों के प्रति मेरा बहुत द्वेष था उनकी तरफ स्पेशल मुस्कान देता हूं, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण। हम तो ऐसे कर रहे हैं, और उधर से भी हरे कृष्ण गुरु जी। वो जानते हैं कि उन्होंने मेरे प्रति क्या बर्ताव किया था, एंड आई, इट्स नॉट दैट आई फॉरगेट एंड ही फॉरगेट्स। हरे कृष्ण, अरे ठीक है, ठीक है। कम से कम खुश होगी तो बताइए। और मैं जान रहा हूं कि देवर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। ए भाई काला टीका लगा हमारे लिए इधर माथे पे लगाना पड़ा। आई एम सुपर हैप्पी एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड आई एम इन दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ देम। सो दे वर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कृष्णा। हम क्लास के रिकॉर्डिंग के बाद बताएंगे, पूरी बात तो नहीं बताएंगे, बस थोड़ी सी बात बताएंगे कि हाउ आई एम हैप्पी, एवरीवन इज सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट। एक सिंपल सी बात सोचिए, ध्रुव महाराज की सबसे बड़ी दोस्त कौन है बताइए, जल्दी से बताइए। द टेस्टी वाइफ, यू नो, सुरुचि। यस, सुरुचि अगर गाली नहीं दी होती तो वो कभी भगवान के पास नहीं जाते। सुनीति तो ये ठीक है, लेकिन गाली दी सुरुचि तो तभी ना भगवान के पास गए 4-5 महीने में। तो यद्यपि उस मूवी में, ध्रुव महाराज की मूवी में, आपको जरूर सुरुचि एक विलन की तरह दिखाई पड़ेंगे, लेकिन भगवान की, वो भगवान की प्रेरणा है। अभी गजेंद्र को जो क्या नाम से इंद्रदुम्न महाराज को एक अगस्त ऋषि शाप दिए थे, जा हाथी बन जा। तो आपको अरे ये क्या है, उस व्यक्ति समाधि में बैठा हुआ है, नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, और उसने उसकी वजह से शाप दे दिए अगस्त मुनि। तो गलत है, ये पता नहीं चला होगा। इंद्रदुम्न महाराज एक भक्त थे, साउथ इंडिया में राजा थे, वो तपस्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो अब अपने आश्रम में भक्ति कर रहे हैं, समाधिस्थ हैं। तो अगस्त मुनि आए और उनको पता ही नहीं चला कि भगवान बाहर कौन है। जब पता ही नहीं चला तो अपराध क्या, लेकिन अब जो भी हो, अगस्त मुनि गुस्सा हो गया और उसको शाप दे दिया कि तुम हाथी बन जाओ। अब हाथी बने और एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति कर ली। तो ये निर्णय करना भी मुश्किल है कि कौन दोस्त है। ईशस्त ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। आप वर्तमान जीवन देखिए, भक्ति कर रहे ना ठीक से, तो बस ठीक है। बाकी जो कुछ भी लोग पीछे बैकअप में है वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और जब हम किसी को देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तब कौन अप्रसन्न हो रहा है? हाँ ये देखो, वाह 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 वाह, वेरी नाइस। क्या पूछा? मान लीजिए मैं आपको देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा हूं, तो मेरी प्रसन्नता मैंने आपके हाथ में दे रखी ना, कि मैं आपको दिखूंगा तो प्रसन्न नहीं होगा। मजेदार बात है ना। इसको बताते हैं महात्मा प्रभु फॉरगिवनेस के लेक्चर में, कि अगर मैं आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहा हूं तो मैं, और उसकी वजह से मैं सुखी नहीं हो रहा हूं, तो मैं अपनी सुख की चाबी आपको दे दिया हूं। जब हम लोग घर के बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, एक कॉपी तुम रखो, एक कॉपी मैं रखता हूं, और मैं केवल कॉपी आपको दूंगा, आप चली जाए यमुना में यमुना भ्रमण में, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अपने सुख की चाबी दूसरे को क्यों दे रहे हो भाई? कि जब तक ये माफी नहीं मांगेगा, हमारे चरणों में गिरेगा नहीं, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। तो तुम्हारी मूर्खता है ना। और कभी जिंदगी में हो सकता हो कुछ, कभी लोग जिंदगी में आपसे माफी मांगे भी नहीं, तब है ना काफी आई ओपनिंग पॉइंट्स, हमको बड़ा अच्छा लगता है। सो यू बिकम हैप्पी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, यू बिकम हैप्पी बाय कृष्ण कथा, नॉट बाय व्हाट पीपल्स ओपिनियन आर। लेकिन हमने किसी भक्त को देखना है तो अभिनंदन करना है, वी शुड बी हैप्पी। आप अगली बार करके देखना, अगर वो आपकी तरफ देखें तो आप मुस्कुरा देना, ऐसे अभी मुस्कुराने हैं हरे कृष्ण माता जी, तो वो भी सोचेगा कि अरे हमने इसकी निंदा करी फिर भी मुस्कुरा रहा है। कम से कम ये तो नहीं सोचेगा कि द्वेष कर रहा है। मैं तो ऐसे ही करता हूं एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट। आप में से कितने लोग ट्राई करना चाहेंगे जो आपको द्वेष करे, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी बस ट्राई करके देखिएगा कब तक वो गुस्सा करेगा। एक भक्त जो है इतना मन में उनके लग रहा पड़ा हुआ है कि वी कैन बी न्यूट्रल, पास नहीं जाएंगे, ये नहीं। अरे भाई मुस्कुरा कर देखो, जिंदगी में कुछ, जिंदगी मुस्कुराने के लिए कम है, रोते क्यों हो? ठीक है, आप अपनी तरफ से खुश रहिए, अपना धर्म कीजिए, बाकी वो देखेंगे। वैष्णव के उनके प्रति क्रोध प्रकाश करना, देखिए क्रोध प्रकाश करने का मतलब है अगर आप अथॉरिटी नहीं है तब, नहीं तो सेवाओं में तो क्रोध हो ही जाता है, क्रोधित हो जाता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वैष्णव के दर्शन से आनंदित नहीं होना, ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध पतन के हेतु हैं।
वैष्णव के प्रति विद्वेष, निंदा सूचक वचनों का प्रयोग, अश्रद्धा, अवज्ञा, साधुओं के कार्य में असहिष्णुता प्रकाश करना, द्रोह आदि आचरण वैष्णव अपराध हैं। वैष्णव अपराध अत्यंत गुरुतर होने के कारण नामापराधों में प्रधान और प्रथम अपराध के रूप में इसकी गणना हुई है। प्रायशः यह अपराध ही प्रबल होकर साधक की साधन भजन में प्रधान बाधक हो जाता है। श्री रूप शिक्षा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता माता, उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता, ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर जैछे न है उद्गम। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19/156-157। अर्थात यदि वैष्णव अपराध रूप मत वाला हाथी उत्पन्न हो जाता है तो वह भक्ति लता को जड़ से उखाड़ देता है या उसको छिन्न भिन्न कर डालता है। उसके पत्ते इत्यादि सभी सूख जाते हैं। इसलिए माली अर्थात साधक भक्त यत्न से उसका आवरण करता है, जिससे अपराध रूप मत वाला हाथी उस आवरण के भीतर प्रवेश न कर सके। इसका मतलब क्या है? अच्छे भक्तों की संगति में रहेंगे तो अपराध की संभावना कम या न्यूनतम या जीरो भी हो जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति की संगत में रहेंगे जिसका वैष्णवों के प्रति सम्मान बुद्धि नहीं है, तो फिर हमारी भी वैसी ही मति उस व्यक्ति के प्रति हो जाएगी, उस वैष्णव के प्रति होगी, और हम पक्का फिर तो अपराध होगा ही। मेक सेंस? और ये सूख जाने का मतलब है भक्ति लता का कि भक्ति की जो स्पृहा है वह हृदय से सूख जाती है, वो भक्ति करने की उसकी इच्छा नहीं रहती। महाप्रभु के इन वचनों से वैष्णव अपराध की भयावहता को समझा जा सकता है। इसलिए इस अपराध से आत्मरक्षा करने के लिए साधक को विशेष सतर्क रहना चाहिए। और इसको एक बात और समझिए, भक्तों को हम कैसे सुखी कर सकें ये भावना रखकर भक्तों के समाज में आना चाहिए। जैसे हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं तो उसमें करंट से बचते हैं, तो करंट का तार नहीं छुएंगे तो करंट नहीं लगता है। तो महाराज बड़ा सुंदर बताए, वैष्णव से दूर रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वैष्णव अपराध से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। अपराध नहीं करने से अपराध नहीं लग जाता है। समझे? बड़ी सुंदर बात है। अगर हम निंदा नहीं कर रहे हैं तब भी निंदा का दोष लग जाएगा। तो हम लोग 2 घंटा तो जब करते ही हैं तब तो वहां अपराध नहीं लग रहा है ना। और आप ये देखिए एडवांटेज कितना है, 16 माला मतलब 28,000 नाम, और पूरे जीवन में केवल एक बार कृष्ण बोल रहा है और दूसरों की निंदा नहीं कर रहा है तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो आप सोचिए कि नाम खूब बोले और इधर अपराध ना हो तो कितनी तीव्र प्रगति होगी। देखिए एक बात समझिए, मैं आप हम सभी लोग कोई ना कोई अपराध तो किए हैं भक्तों के प्रति। ये हमें सुनने के लिए क्यों मिल रहा है? ताकि हम सचेत हो जाएं। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। मैं फिर रिपीट करूंगा, मंदिर में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन नीचे भी देखिए कोई भक्त प्रणाम ना कर रहा हो। ये नहीं कि उसके सर पे चढ़ गए या नाक हाथ पे चढ़ गए सॉरी बोल दिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। मेक सेंस? तो ये हमारे लिए है। अब हम प्रश्न को देख लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न उबल रहे होंगे मन में। एक भक्त पूछ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, पता नहीं क्या लिखा है, हमको पता नहीं। मैं मंदिर जाती हूं, वहां पर एक माताजी मुझसे ईर्ष्या करती। अच्छा, क्यों? आप ब्रह्मा हैं? अच्छा, नहीं, मैंने उनसे क्षमा भी मांगी। आप क्यों क्षमा मांगेंगी? वो तो ईर्ष्या कर रही है। मुझसे कोई अपराध हो तो क्षमा कर दीजिए, परंतु वो फिर भी मुझसे हमेशा उल्टा बात करती हैं, चिढ़कर। ओहो, अच्छा, मैं दूर रहने की कोशिश करती हूँ तो भी मुझे कुछ भी बोलेंगी, मेरे अपमान करना चाहती हैं। अच्छा, तब क्या करें? ब्रह्मास्त्र चला दे उनके ऊपर कि इन माता जी के ऊपर ऐसा कर रही हैं। पता नहीं आपके संग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि जब से मैं मंदिर के मैनेजमेंट से दूर हूँ, तो जब भी मंदिर जाता हूँ सब लोग एकदम स्माइल ही देते हैं। फिर मुझे कहा वृंदावन नहीं है ना? वृंदावन नहीं है। आई डोंट नो इफ यू आर नॉट इन मैनेजमेंट व्हाई समबडी इन टेम्पल विल हेट यू। हमको समझ में नहीं आता है। आप लोग मंदिर घर में रहते हैं। शैली शुक्ला माता जी, आप भी तो लखनऊ में कभी मंदिर गई होंगी शायद। आई होप एवरीवन इज स्माइलिंग एट यू। नॉट ना स्माइल करे तो कुछ भी नहीं रिएक्ट करते। तो अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ बताई गई थी कि जो व्यक्ति नाम का आश्रय लिया हुआ वो ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। आपने नोटिस किया होगा, जो नाम का आश्रय लिए हुए वह ऐसा बर्ताव किसी से नहीं करेंगे। अब इस भक्त ने, जैसे हम समझ सकते हैं, अगर आपसे ईर्ष्या कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो कथा नहीं सुनते होंगे रेगुलरली, या नाम जब ठीक से नहीं करते होंगे, नहीं तो ऐसा बर्ताव नहीं करते। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं
और क्योंकि अब अगर आपके पास आएंगे तो खराब बात बोलेंगे तो थोड़ा दूर रहिए, बस खत्म हो गई बात। क्योंकि जिन जिन वक्त ने प्रश्न किया, हमें तो बहुत ही प्यारे बच्चे बच्चे सी आवाज़ है, बच्चे से दिल है, आपसे कौन शक्ल भी एकदम प्यारे बच्चे से लगती है, आपसे तो कोई दुखी हो नहीं सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। एक बात और ध्यान रखिएगा, इनमें इस केस नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सीनियर भक्त है और किसी हम लोग समझिए, यू प्लीज बी सेंसिटिव कि वो आपको पास आने देना चाहते हैं कि नहीं आने देना चाहते हैं। समटाइम्स दे डोंट वांट यू टू बी नियर, समटाइम्स दे विल गिव यू अटेंशन। दैट मच कॉशियस होना चाहिए व्यक्ति को। वैसे आज मैं जब कर रहा था तो मैं उधर उनकी व्याख्या नहीं सुनना चाह रहा था कि वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। मैं कहा नहीं, अभी मत बात करो भाई। तो वो भी देखना चाहिए ना आपको भी, तो जब आप जब कर रहे हैं यू नीड सम टाइम ना, कि उस समय डिस्टर्ब ना किया जाए। तो हो सकता है किसी बात से गुस्सा हो, एक बार पूछ लीजिए, नहीं हो तो फिर जब कीजिए, क्या कर सकते हो, समझ ही नहीं पा रहे थे। मैंने और क्या है पूछ रहे थे, हमारे लिए सजातीय कौन है कैसे जाने। ये जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, साधु आचरण कर रहे हैं, सदाचार कर रहे हैं, यहाँ पे आइए, जूम पे आइए, सब लोग तो है ना इस प्रकार से सजातीय। यहाँ सजातीय न हो तो कौन आने वाला है। If you don't like the discussions here, why will you come? I hope it is very clear. मतलब इग्नोर करना हमेशा द्वेष नहीं है। क्या कहा जाएगा बताइए, अगर किसी को हाँ ओके, उपेक्षा का तो शब्द है ही, उपेक्षा मतलब द्वेष नहीं है। उपेक्षा का मतलब क्या होता है, नेग्लेक्ट करना ना। अगर कोई खराब बर्ताव कर रहा है तो आप जानते हैं है तो ये शुद्ध, अब इसका दिमाग खराब है इसलिए ऐसा बोल रहा है, एटलीस्ट फॉर नाउ। वेल डिपेंड्स कि आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, जज करना कि सामने वाले का दिमाग खराब है कि नहीं, लेकिन जनरली आप समझ सकते हो कि ये व्यक्ति ऐसे अपने गड़बड़ बड़बड़ कुछ बोल रहा है, ठीक है उसको छोड़िए, उसको बाद। नेग्लेक्ट करना समझते हैं ना, नेग्लेक्ट इज नॉट द्वेष। राग द्वेष तो ठीक है, अविद्या और अस्मिता क्या है, तुंग विद्या माता जी से पूछ लीजिएगा, वो पढ़ा रही हैं। द्वेष का भाव तो है, द्रोह का नहीं, तो भगवान से प्रे करना चाहिए, यस, और नाम उच्चारण भी करना चाहिए। नाम उच्चारण करेंगे और भगवान की कथा को खूब सुनेंगे तो इतना अच्छा लगेगा कि ये सब द्वेष समाप्त हो जाएगा। और प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि बर्तन को साथ में रखते हैं तो झगड़ा उसमें आवाज़ आती है, तो कुछ लोग अगर साथ में रहेंगे तो वो थोड़ा बहुत द्वेष तो होगा। और देखिए सास बहू का द्वेष ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कांट टेक इट सीरियसली। पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, और क्या है, भक्तों के लिए मन में भी अच्छा सोचते हैं तो अच्छा लगता है, यस यस। अगर किसी को क्रोध वश गलत कहने के कुछ देर बाद मैगी मांग ली जाए, मैगी माफी, ओ मैगी नहीं मैगी कहाँ से माफी मांग ली जाए तो क्या कृष्ण हमें माफ कर देते हैं? नहीं, अगर मैगी मांगेंगे तो नहीं माफी। तो देखिए एक बात समझिए, हम एक वक्त को, हमारे स्टूडेंट ही उनको डांटते, हमने कहा बार बार सॉरी मत कहिए क्योंकि आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सॉरी फ्रॉम यू, आई एम एक्सपेक्टिंग रेक्टिफिकेशन। वो कुछ सेवा कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मैं कोई द्वेष कर रहा था, जस्ट कि ये ठीक करो उसको, ये सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। डू यू रियली मीन दैट सॉरी? तो आप आपने अनुभव किया कि कोई व्यक्ति बार बार सॉरी कह रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो आप उस सॉरी से चिढ़ जाते हो? ये खाली मेरे को ही ऐसा होता है। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं जूम पे अगर वीडियो ऑन करना है, जब मैं तो सामने फेस करके बैठो, फिर भी लोग ऐसे बैठते हैं, फिर मैं उनका वीडियो ऑफ कर देता हूँ, फिर सॉरी बोलते हैं, अगले दिन फिर वैसे हो जाते हैं। तो आप बताइए इसको, डज इट मेक एनी सेंस? भैया तो आप आओ मत, या आओ तो कम से कम अगर वीडियो ऑन रखे हो तो सामने बैठ के जब करो, ऐसे करके क्या कठिनाई है? लेकिन जब बार बार सॉरी बोल रहे हैं मतलब कुछ हृदय में कुछ पश्चाताप नहीं है। क्योंकि अगर वाकई सॉरी बोल रहा है व्यक्ति, सॉरी फील कर रहा है, तो उसको ठीक करने का प्रयास करेगा, है कि नहीं? तो आप विचार कीजिए कि क्या उस सॉरी का कोई मतलब है? एक देखिए अब माता जी क्या कह रही हैं, वो माता जी जब मंदिर नहीं आती तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मंदिर का एनवायरनमेंट। अब ये द्वेष है,
ये द्वेष है, क्योंकि भगवान केवल आपके लिए नहीं है, भगवान सबके लिए है, ध्यान देना होगा। तो आप भगवान को देखने जाती है कि माता जी का दर्शन करने जाती है? आप माता जी के मंदिर में जाती हैं माता जी के मंदिर में जाती है, आप तो भगवान जी के मंदिर में जाती है ना। तो भगवान को देखिए, वापस आ जाइए, वहाँ पंचायत नहीं करिए, वहाँ जाइए, दर्शन करके वापस आइए, अपना जप कीजिए। देखिए हम इस मामले में बहुत सिंपल काम करते हैं, गए मंगल आरती दर्शन किया, परिक्रमा करिए, वापस आ गए, बस। इससे पहले कुछ कहीं मैं बम्प कर जाऊंगी ना, आई बम्प टू इनटू समवंस ईगो और एनीथिंग, जस्ट कम बैक। तो उसके अपशब्द सुनने के लिए जाएं उसके पास। अरे ये हम बोले कि कोई व्यक्ति गाली दे रहा तो उसके पास जाइए? नहीं। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इग्नोर कर सकते हैं ना, हाँ जी, बट फ्रॉम हार्ट आई रेस्पेक्ट, यस। और कुछ है, किसी भक्त ने पूर्व में हमारे एक इनिशिएटिंग गुरु के प्रति अपराध किया हो, खुद तो बुरा सोचा ही और मुझे भी कंपेल कर रहे हैं बुरा सोचने के लिए, तो मैं उनसे बात बंद कर दूं उसके बाद? जी हाँ, गुरु की निंदा सुनना बिल्कुल गलत है। देखिए, नम्रता का मतलब यह नहीं कि हम गुरु वैष्णव की निंदा सुनेंगे, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु, बिकॉज सी हमारा मूल एनर्जी क्या है भक्ति की? हमारी श्रद्धा। तो अगर गुरु के ही प्रति द्रोह करा दिया किसी ने नेगेटिव बोल करके, तो उसकी तो अब उससे बिल्कुल बात नहीं करनी। द्वेष तो नहीं करना, लेकिन बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर जिनका हम आश्रय ले रहे हैं उन्हीं के प्रति हमारी अश्रद्धा जागृत कर दी, खत्म हो जाएंगे। हम जिस वैद्य के पास जा रहे हैं, अरे वो वैद्य जहर मिला के दे रहा है तुमको, बस अब खत्म कहानी। और अगर मैं कन्विंस हो गया तो मैं वो उस दवा से वंचित रह जाऊंगा ना। तो गुरु के विषय में कोई एक बात बोले तो बस दूर रहना। वो ठीक है, उसका उस व्यक्ति का लिटरली दिमाग खराब है। एक बड़ी सुंदर बात फकीर मोहन प्रभु कहते थे, बहुत सुंदर भक्त बोले, जब तुम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हो, तो जिसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसके प्रति तुम अश्रद्धा का निर्माण क्यों कर रहे हो? समझे बात? आप उसके गुरु हैं नहीं, जो उसके गुरु हैं उसके प्रति आप क्यों इस प्रकार से कैची चला रहे हो? है ना बढ़िया बात? बहुत हमको अच्छी बात लगी, वेरी नाइस डिवोटी। वो बोले थे, आई एम गेटिंग सो मच टेस्ट इन चैंटिंग, आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड। इतना प्यारे लगा, कभी भी आते, बहुत ही प्यारे। राधा माधव डिटीज थे उनके पास, भक्ति ठाकुर जी के, बहुत सुंदर आते थे। कभी कभी उनका संग मुझे प्राप्त हुआ, थोड़ा बहुत प्रवचन में सुना। बहुत एक्सटैटिक, ऑलवेज एक्सटैटिक, ऑलवेज मीन्स ऑलवेज। जब आप किसी नम्र भक्त को वाकई देखते हैं ना, एक्चुअली हम्बल, देन यू सी हाउ मच हैप्पी दे आर। तब समझ में आता है कि नम्रता से कितना फायदा होता है। और अहंकार में अकड़ के रहेंगे तो भगवान कहेंगे ठीक है ठंडे रहो, तुमको अभी भक्ति का कुछ सुख नहीं मिलेगा। आई एम वेरी हर्ट बाय दैट ऑल शी सेड अबाउट आवर गुरु। तो ये भी उस भक्त के प्रति वैष्णव अपराध है? नहीं, ये वैष्णव अपराध नहीं है, बल्कि गुरु जी के बारे में कुछ सुनना ये अपराध बन जाएगा। क्योंकि मैं उनसे नहीं बात कर पा रही हूँ प्रभु जी, और करना भी नहीं है आप उनसे। मंदिर में अगर कोई प्रभु जी परेशान करे, उसके बारे में अगर किसी को बताएं तो क्या अपराध है? देखिए, आप हैं माता जी, तो अगर आपको प्रभु जी कोई परेशान कर रहे हैं तो वहाँ के मंदिर के अध्यक्ष से आप बात कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है? मंदिर सेवा करने जाते हैं तब देख लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस पे सेवा। एक और मैं बुरा नहीं मानने का, माता जी की एक बड़ी होती है, उस सेवा में पकड़ लेंगी। हमको मटर छीलने की सेवा दी, तो यार तुम फूल बना लो ना। वो मटर सेवा उसको कर लेने तो उसी में लड़ मरेंगे। गलत है क्या? प्लीज बुरा नहीं मानना, लेकिन ऐसा देखा जाता है। देखो, इनको मटर नहीं छीलने दे रही, अरे तेरा दिमाग छील भाई, कुछ और सेवा कर लो ना, झाड़ू मार लो, खत्म। घर में मटर छील लो, तो जरूरी वही जाकर सर मारो सेवा के लिए? थोड़ा दूर रह के सेवा कर लीजिए। गलत तो नहीं कह रहे हैं, कल्याण प्रभु हंस नहीं रहा क्योंकि सोच रहे क्या है माता जी बात कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर अभक्त के बारे में निंदा करें उसमें अपराध होता है क्या? अच्छा ये बताइए कि काहे निंदा करें? सुरुचि ने निंदा करी थी ध्रुव महाराज की, वो अभक्त था, उस समय तो भक्ति नहीं कर रहे थे, 6 महीने बाद भक्त बन गए। ये बताइए कि बड़ा सुंदर एक महाराज, नाम भूल गया उनका भी, क्या नाम हुआ है, के से नाम था, क्या ना, टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो, इस्कॉन मीरा रोड के, शक्ल तो याद आ रही है, एक बहुत अच्छे ब्रह्मचारी, के से उनका नाम था। अरे सुरेशा माता जी आपको पता होगा, अरे बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, क्या नाम है उनका, कमल लोचन प्रभु, यस हाँ। तो कमल लोचन प्रभु में उनका बात बोल रहा हूँ, अभी तो सन्यासी हो गए, नाम भूल रहा हूँ उनका, सन्यास में क्या है। तो कोई वो प्रेसिडेंट थे, तो कोई व्यक्ति निंदा करने आता तो पूछते तुमने भागवतम के सारे श्लोक याद कर लिया क्या?
कि नहीं प्रभु जी नहीं किए, तो पहले याद करके आओ। कहते याद करके आओ फिर निंदा करना। तो भागवत बोलो यार, जब करो सब, उसमें हमारा काम बहुत कम है, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो फालतू में निंदा करने से क्या होगा। ये कह रहे हैं, अब देखिए अब डांट ही खाना चाहती हैं, वो एक ही माता जी हैं, बाकी सब बहुत प्यार से बात करते। तो आंटी आपको समझ में नहीं है अब तक कि उससे दूर रहना है। एक व्यक्ति अगर परेशान कर रहा है तो उससे दूर रहने में तो कठिनाई नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि वो पूतना की तरह फैल गई, 12 किलोमीटर की हो गई, पूरा मंदिर मंदिर को व्याप्त कर लिया। तो आप बताइए, कुछ विवेक आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए इसमें बड़ी मजेदार बात आ गई है। मन की एक वृत्ति है, जो मिल रहा है वो ध्यान नहीं देंगे, जो नहीं मिल रहा है उस पर ध्यान देंगे, है ना। तो इतने लोग प्यार कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ प्यूरिफिकेशन के लिए एक आध तो भगवान ने थोड़ा सा नमक चटनी रखी हो, उसको भी सहन कर लीजिए। पहले मैं सोचती थी कि डिवोटी फैमिली होगी तो अच्छा रहेगा, अब लगता है इस कारण ज्यादा वैष्णव अपराध होते। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा, अब भगवान ना करे जिस जो माता जी लोग अवैष्णव फैमिली में हैं उनकी क्या हालत है, वो हमसे आप पूछ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी कठिनाई होती है। तो वो तो भक्ति ही नहीं करने देते। तो लर्न टू बी अप्रिशिएटिव ऑफ द हेल्प विच डिवोटीज आर गिविंग टू यू। एक सिंपल सी बात है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, थोड़ा पैसा लगे, 1 किलो मक्खन ले आना और उससे बॉक्सिंग करके देखना। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। क्यों कल्याण प्रभु कभी करेंगे, ट्राई करेंगे। 1 किलो मक्खन ले मारो उस पर, कभी कुछ, चलिए महंगा हो गया, आटा तो गूंधा होगा आपने, आटा ने कितनी बार आपका प्रतिकार किया है। और दे मुक्के 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 मारते हैं ना हम लोग को हरिचरण प्रभु सिखाए, मुक्के ही नहीं मारना, लो और उसके से पटक दो धड़ाक से, और फट करके आवाज आती, तब अच्छा आटा बनता है। तो आप बताइए, आटा हमारा शिक्षा गुरु हो गया कि नहीं। कोई माता जी को आटा आज तक प्रतिकार किया है। तो इस खुद सॉफ्ट बनने का प्रयास कीजिए, दूसरों को गलत नहीं बोलना। कैन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस वे दैट हूएवर इज रूट और नॉट लाइकिंग अस, इट इज बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मा और ऑफेंस टुवर्ड्स दैट पर्सन एंड बी काम एंड चांट। यस, प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति बहुत अपमान किया और प्रभुपाद कुछ उत्तर नहीं दिए वहां पे। बाद में भक्तों को बोले, मैंने कुछ गलत किया होगा तभी इस प्रकार से खराब बर्ताव कर रहा है। ये तो है ही, ये तो सत्य है ही। और वहां नहीं सोचते कभी कोई एकदम आके माला पहना दे, खूब सम्मान करे, तब बहुत अच्छा बात बोल रहे, जस्ट बी सो बिजी विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। यस यस। अब एक इतने ऐसे का, भाई देखिए ऐसे मत लिखिए, ऐसे हम बाद में पढ़ेंगे। अगर किसी को मन से अच्छे भाव में याद करें लेकिन बात नहीं कर सकते तो कृष्ण कॉन्शियस में कैसे हैंडल करें। कुछ नहीं है, अब आप नाम जप कीजिए बस, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देते हैं। सो विल स्टॉप नाउ। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी एंड वी आर गेटिंग सम दृष्टि ऑन दिस। लेट अस ट्राई टू नॉट क्रिटिसाइज डिवोटीज, सो लाइक दैट। माधुर्य कादम्बनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।